नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। कभी हंसी कभी तकरार, रिश्ते में हो थोड़ा प्यार थोड़ा वार, जहां बहस में भी हो प्यार की भाषा, यहीं तो बसता है पति पत्नी और पंगा का संसार। वाह, क्या बात आप है। दोनों का पहले भारत 24 में बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी सुदेश जी लगा था कि पंगा से भी पैसा आएगा? और ये वाकई नहीं सोचा था ना। हम सोचते हैं यार पैसे ही नहीं आ रहे, पंगा ही हो गया। अब ये पंगा ही हो गया तो पैसे आ रहे हैं। अ, आपको लगता है कि जो कपल्स का जो रियलिटी चेक हो रहा है, उस रियलिटी चेक में आप कौन सा चेक करना चाहेंगे रियलिटी को, सुदेश जी की? वो कह रहे हैं कि ये जो शो है इसमें पंगे हो रहे हैं, इनकी कौन सी रियलिटी आप चेक करना चाहते हो? मुझे अगर आपने परीक्षा लेनी है मेरी, तो क्या परीक्षा लोगे? किस बात की लेंगे? किस बात की परीक्षा में? कौन सी बात की आपसे? कोई परीक्षा नहीं है, कैंसल जी, कोई परीक्षा नहीं है, देखिए, उसको वो विश्वास जो- है। आप क्लेश नहीं डाल पाए। जो 7 फेरे थे वही परीक्षा सात थी, और वो हो फेरे, गई वचन। परीक्षा, वो परीक्षा पूरी हो हाँ, गई। वो तो है। अच्छा सुदेश जी, आपने हर तरह का किरदार निभाया है स्टेज पे, पति का भी, बॉस का भी, नौकर का भी, यहाँ तक कि सास का भी। लेकिन घर में जब ममता जी नाराज होती है तब कौन सा किरदार काम आता है, कॉमेडियन का या पति का? वहां पर सही बताऊं कॉमेडी का ही आता है। मैं आपको बताऊं, कॉमेडी ही काम आती है। पति बनोगे तो फिर आप सोचने लगते हो भाई इसने ये क्यों किया, वो क्यों। कॉमेडियन बन जाओ तो जल्दी वो काम जो हंसी मजाक में ठीक हो जाता है। हंसी मजाक सबको पसंद है। बिल्कुल। ममता जी, जब सुदेश जी घर में पंच मारते हैं, हंसी नहीं आती, तो आप कॉमिक टाइमिंग सुधारती होंगी? हाँ, बोल देते हैं कभी कभी, एक्टिंग आपने सही नहीं की, अच्छी सी करो थोड़ी। बोल देती है, कहती इसमें मजा नहीं आया। अच्छा, पति पत्नी और पंगा में अक्सर दिखता है कि पंगा भी प्यार का एक हिस्सा है सर। जी, आपके रिश्ते में सबसे बड़ा पंगा मोमेंट कौन सा रहा है दोनों से, अगर मैं जानना चाहूँ? मेरा पंगा तो जिस दिन शादी हुई थी वही था सच्ची। लेकिन वही पंगा जो है एक मतलब आज देखो, वही पंगे की वजह से हम इस पंगे में बैठे हुए हैं। वही पति पत्नी और वही पंगा आज देखो सब हमारे काम आ रहा है। ममता जी कह रही है कि इसी पंगे की वजह से पैसे भी मिल रहे हैं आपको। हाँ, पंगे के लिए पैसे मिले वाकई। हाँ, अच्छा, सुदेश जी, जब स्टेज पर आप कंट्रोल कर लेते हैं सबको ना अपनी अपनी कॉमेडी से, लेकिन घर में रिमोट किसके हाथ में होता है? घर पे तो रिमोट इनके पास ही होता है, टीवी का भी इनके पास होता है, और मेरे बोलने का भी इधर होता है, क्योंकि वो टीवी देख रहे होते हैं और इधर भी कर देते हैं चुप। इधर भी टीवी लगाया टक, इधर चुप, उसी रिमोट से। तो मैं इनका कहना मानता हूँ, क्योंकि माहौल सही बना रहता है और मैं डरता नहीं हूँ। मैं अपने कमरे में जाके फिर और चैनल देख लेता हूँ। ममता जी, अगर सुदेश जी को पूरे दिन मौन व्रत पे भेज दिया जाए तो कैसा माहौल होगा? मौन व्रत भी अगर रहूँ बोर हो जाएंगे। बोर हो जाएंगे घर पे। घर पे से सभी रौनकी है, अन्ना दी है। जी, रौनक। रौनक लगी होती है मेरी। अच्छा सुदेश जी, पति की सबसे बड़ी ताकत क्या मानते हैं आप? ताकत बचपन पे लगे हुए हैं वो शो करने, सब कुछ जो भी होता है। जी हिम्मत आप है, मुझे भी देते हैं जी। कुछ कर ले, बदौलत है बस। अच्छा ममता जी, कई बार सुदेश जी ने फीमेल किरदार निभाए स्टेज पे। कभी आपने कहा कि इतनी नजाकत से तो मैं रोटियां भी नहीं बनाती जितनी नजाकत आपके इस किरदार में दिखती है? जब मैं लड़की बनता हूँ, जी। जब तेरा कैरेक्टर करता हूँ, मैं बिल्लो बनता हूँ, तो तुम्हें कैसा लगता है? वो जो हुलिया बनाते हैं ना, दो गुत्ता करके मेकअप करके, वो मैं बन के आता था ना ऐसे करके, इसकी एक्टिंग करता था, तो वो कहती भी इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। एक दिन मैं चली गई ना दोस्त के घर, वो इनवाइट किया हुआ था मुझे। तो जो मेरा हुलिया बताते हैं बना के, तो कहते हैं भाभी क्यों नहीं आई? कहते भाभी तो है वाली है ये। कहते नहीं, जो आप बताते हो प्रॉपर वो कहाँ है? टीवी पे थोड़ा मैं अच्छा बन ममता के जी, कभी क्योंकि किरदार जब निभाते हैं फीमेल किरदार का, कभी आपने स्टाइलिंग करी कि अब अगर आप ये किरदार अब अगले दिन स्टेज पे जाएंगे तो ये पहनिएगा, ऐसे बाल बनाइएगा, और ऐसे साड़ी पहनेगा, ऐसे सूट पहनेगा, ऐसे सैंडल पहनेगा, कभी ये आपने कभी सजेशन दिए? तुमने कभी मुझे ये कहा कि अगर बिल्लो की एक्टिंग करोगे तो थोड़ी सुंदर बन के आया करो ऐसे? हाँ, मैं बोला, हाँ, बोलती है। मैं जो मैं है नहीं, जो तो आप बन के आते हो उधर। इतना गंदी भी नहीं हूँ जितना आप बन के आया करो। आवाज भी निकालते हैं ऐसे। अच्छा सर, अगर मैं पूछूं आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा जोक क्या है? बिजली का बिल, कपिल शर्मा की पंक्चुअलिटी, शादी के बाद मिली आजादी। शादी के बाद मिली आज़ादी, ये जोक ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जोक ही ऐसे कैसे हो सकता है कि शादी के बाद आज़ादी कहाँ मिलती है? ये तो पंगा ही होता है।
फिर पंगे के पैसे मिल रहे हैं फिर सब पंगे के आपको। पैसे। कभी ऐसा हुआ है आपने ममता जी से माफी मांगने के लिए कोई एक्ट प्लान किया हो? स्टेज पर क्लैप तो मिलती है पर सिर्फ चुप रहने के, लेकिन कोई एक्ट प्लान किया हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं। कभी कभी गुस्सा बहुत आता था ना, जब तो गुस्सा निकलता नहीं था, फिर मैं एक ड्रामा बना लेता था कि आज एक एक्टिंग करते हैं, रिहर्सल करते हैं जिसमें मैं गुस्सा दिखाऊंगा, उसमें मैं गुस्सा करता रहता। ये खुशी हो रही है फिर, मतलब कि यानी कि एक्टिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं, पर अंदर से मेरा गुस्सा ही होता था। ममता जी, आपने अभी तक सुदेश जी की कौन से एक्ट पे सबसे ज्यादा तालियां और सीटियां बजाई? कौन सा एक्ट, मेरी एक्टिंग कौन सी अच्छी लगी तेरे को? ज़्यादा तो मुझे फ़ोन आते जब मेरी एक्टिंग करते हैं। देखिए सब कुछ। सुदेश जी, आपने कृष्णा के साथ जितनी जुगलबंदी की है, क्या ममता जी के साथ वैसी जुगलबंदी हो पाती है या पंच नहीं सीधे आदेश चलते हैं? नहीं नहीं, यहाँ पे जुगलबंदी बड़ी चलती रहती है, घरेलू, बस घर की। आपको अच्छा लगता है जब सुदेश जी स्टेज पे होते हैं, पूरा देश को हंसाते हैं, एक खुश। माहौल क्रिएट करते हैं? हम्म, आपकी कैसी फीलिंग होती है ममता जी जब आप ये महसूस करती हैं? मुझे फीलिंग अच्छी होती है, दुनिया को खुश करते हैं। आजकल तो आपको पता ही है, बिल्कुल। ज़्यादातर गामी जी, लोगों को जी। होता है। मैं खुश करा करो सब लोग। सुदेश जी, कैसा लगता है, बिकॉज ये बात क्योंकि हंसाना बहुत आसान कोई नहीं कोई होता, हंसाता है वैसे। लेकिन एक ऐसा शो आप लेके आए कपिल के साथ भी, हाँ जहाँ पे जी। आज लोग अगर पंगे में भी हैं तो वो भी हंसने लगते हैं। हाँ जी, हमारे शो कलर्स के सारे ही जो है ना, तकरीबन मनोरंजन के साथ साथ, कॉमेडी के साथ साथ, एक खुद को भी मजा आता है आर्टिस्टों को। जी। बचाओ आया, लाफ्टर शेफ्स आया, और अभी पति पत्नी और पंगा, ये तो लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, हमें अच्छा लगता है अभी। ममता जी, आखिरी दो सवाल। आपको लगता है कि अगर इस शो का नाम, इस शो में सास शामिल हो जाए तो शो का नाम पति पत्नी और तबाही होता? तो भाई आपको भी? सास मैं भी हूँ। होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए। अच्छा, क्योंकि शो को बहुत प्यार मिल रहा है आपके हर शो की तरह, सुदेश जी, व्हाट ऑल यू हैव टू से कि पति के पत्नी के साथ कभी पंगा ना ले। अगर पंगा लेंगे तो फिर पैसे मिलने के आसार बहुत कम होते हैं, उससे नहीं सुदेश जी नहीं, को यही मिल है सकते कि हैं। पति पत्नी और पंगा जो है, छोटे छोटे पंगे तो होने चाहिए, लेकिन प्यार वाले पंगे होने चाहिए। खुश रहें, और खुश तभी रहेंगे जब हमारा शो देखेंगे, पति पत्नी और पंगा। देखते रहिए जोड़ियों का रियलिटी चेक। थैंक यू बिल्कुल। सर। मैं भी ये कहूँगा कि ये रिश्तों का ड्रामा तो है ही, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा प्यार भी है, मस्ती भी है, और कलर्स आपको वो एक मौका दे रहा है जहाँ पे आप, हालांकि ये पॉसिबल नहीं होता कि पत्नी से पंगा लिया जाए, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ जब कॉम्बो आपको मिलता है तो आपको बहुत चीज़ों का एहसास होता है जो आप अपने आप में भी घर पे करते होंगे, और आप इनको ऐसे ही प्यार देते रहिए जैसे हर शो के साथ देते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए थैंक यू, 24 के साथ। थैंक यू सो मच।